मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 चांदी का जूता का पेज नंबर 45 का आधा भाग पढ़ चुके थे। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो हम पहले एक बार रिवाइज कर लें कि हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जब उनके घर तनाव होने लगी रमा और उनकी वेंकटेश्वर और उनकी पत्नी रमा से, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने मित्र के साथ कहाँ आ गए, बैठक में आ गए और वहाँ पर बैठ गए और क्या करने लगे, अपने मित्र को भी बोला सिगरेट पीजिए और उन्होंने भी सिगरेट निकाल ली। और फिर मैंने क्या सोचा कि मैंने तो वैसे सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर अपने मित्र के ऐसे हालत देख के मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहता था। मैं भी सिगरेट जलाकर और कश लेने लगा। अब राव के घर में तनाव मैंने सोचा कि मेरे कारण ही आ गया। अब राव ने क्या निकाली, एस्ट्रे निकाली और तिपाई पर रख दी। अब मेरी यानी उत्सुकता बढ़ी कि एस्ट्रे को देखकर कि वो किससे बनी थी, चांदी की। कैसा था वो, उल्टे पैर के जूते की आकृति का था और ऐसा मैंने एस्ट्रे पहली बार देखा था। तो मैंने पूछा, यार तुमने इसको कहाँ से खरीदा? तो वो गंभीर हो गया और फीकी मुस्कान उसके चेहरे पे यानी हल्की सी हंसी आ गई और बोला, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, यह एस्ट्रे मेरे यानी कि झूठे आदर्शों, मैंने आदर्श थे, कुछ नियम बनाए थे, उसके हंसी का ये एक क्या है, ना भूलने वाला चिन्ह है। तुम जानते हो ना कि हमने कॉलेज में क्या ली थी, शपथ ली थी कि हम दहेज नहीं लेंगे और मैंने उसका पालन भी किया। मैंने शादी की तो दहेज नहीं दिया, किंतु जब मेरे यानी बेटे सुरेश की शादी की बात आई, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे देखते हैं कि वेंकटेश्वर और क्या बताते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, मेरे पुत्र सुरेश के विवाह का प्रश्न उठा, तब मैंने बिना दहेज के एक मित्र की कन्या के साथ रिश्ता पक्का किया। यानी मैंने अपने दोस्त के बेटी से अपने बेटे की बात चलाई और पक्की कर दी शादी। अब मेरी श्रीमती जी को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने बिना दहेज की शादी की थी, यानी तय की थी अपने बेटे की। तो मेरी श्रीमती जी थी रमा, उनको यह रिश्ता पसंद नहीं आया। कई अच्छे परिवारों की लड़कियों के पिताजी ने क्या किया, मेरे घर के अनेक बार परिक्रमाएं की, यानी अनेक बार चक्कर लगाए कई अच्छे परिवार के लड़कों ने, किंतु देवी रमा उन भक्तों की दक्षिणा पर प्रसन्न नहीं हुई। यानी उनकी पत्नी क्या हुई कि यानी दक्षिणा यानी दहेज उन लोग कम दे रहे थे, तो वो खुश नहीं हुई। आखिर क्या किया, मैंने यह रिश्ता तय किया। मैंने अपने दोस्त की बेटी से अपने बेटे का विवाह तय कर दिया। रमा ने सीमा को देखा, रमा ने उनकी बहू का नाम था सीमा को देखा और पसंद भी कर लिया। रिश्ता पक्का भी हो गया, निमंत्रण पत्र भी छप गए, यानी शादी के कार्ड भी छप गए। विवाह में केवल 15 दिन रह गए थे। कितने दिन? 15 दिन। रमा सोच रही थी कि सीता के पिता सिविल सप्लाई ऑफिसर हैं, उन्होंने दोनों हाथों से खूब कमाया होगा। उन्होंने क्या सोचा कि अच्छी पोस्ट पे हैं, नौकरी करते हैं, तो खूब इनकी कमाई होगी, बिना मांगे हजारों की दक्षिणा मिल जाएगी। वो सोची थी कि इनके पिताजी अच्छी सर्विस करते हैं, तो मेरे बेटे को यानी बिना मांगे ही खूब दहेज देंगे।
आखिर ना मालूम कैसे उसके कानों में यह भनक पड़ी कि उसके सीमा के पिता बड़े की वृद्ध पुरुष हैं। बड़े ही की नहीं आएगा, ही आएगा यहाँ। बड़े ही वृद्ध पुरुष हैं और ईमानदार भी। उनने क्या सोचा कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं और क्या है, ईमानदार भी हैं। उन्होंने कभी क्या नहीं ली, रिश्वत नहीं ली, इसलिए वह विवाह ठाठ से तो करेंगे। उन्होंने क्या बोला कि बहुत अच्छे से विवाह को करेंगे, किंतु दहेज में एक पैसा भी नहीं देंगे। उनके पिताजी ने के का यानी ऐसा विचार था। अब जब सुंदर, सुशील एवं योग्य कन्या को हम कन्यादान की रस्म अदा कर सौंपते हैं तो दक्षिणा क्यों चुकाएं। उनके पिताजी ने सोचते हैं कि जब हम अपनी कन्या को सौंप रहे हैं रस्म के साथ, तो हम फिर दक्षिणा क्यों दें, कन्या तो उस रूप में सौंप रहे हैं। अब देखिए पीछे पेज पलटिए, पेज नंबर 46 पर आ जाइए। अब देखिए क्या बोले आगे। मैंने भी कभी सीमा के पिता से दहेज की बात नहीं की, यानी मैंने भी नहीं की थी दहेज की बात। ठीक है। रमा मुझ पर दबाव डालने लगी कि मैं सीमा के पिता से दहेज की रकम की बात पक्की कर लूं। वो बार बार मेरी पत्नी दबाव डालने लगी कि सीमा के पिताजी से बात कर लो दहेज की, जो अमाउंट देंगे या राशि देंगे उसके लिए। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना रीडिंग करिएगा और अपनी क्लास वर्क कॉपी